नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मी टीवी पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की हमारी कहानी आपको हैरान भी करेगी और आपके दिल के सबसे गहरे कोने को छू जाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में रानी धूसर नाम की एक अद्भुत रानी रहती थी। ये राज्य हरियाली से भरा हुआ था, जहां के लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। रानी धूसर अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी एक और विशेषता थी जो किसी को नहीं पता थी। रानी एक इच्छाधारी शेप शिफ्टर थी, यानी वह अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकती थी। रानी ने अपनी इस शक्ति को पूरी तरह से छुपा कर रखा था। वह जानती थी कि अगर लोग उसकी इस शक्ति के बारे में जानेंगे, तो वे उसे उसकी असली पहचान से नहीं बल्कि उसकी शक्तियों से जानने लगेंगे। रानी चाहती थी कि लोग उसे उसकी अच्छाई, बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता के लिए जानें, ना कि उसकी अद्भुत शक्तियों के कारण। इसलिए उसने अपनी इस शक्ति को एक गहरे रहस्य के रूप में रखा और किसी को भी इसका एहसास नहीं होने दिया। रानी धूसर का दिल बहुत बड़ा था और वह अपने राज्य के लोगों के लिए हमेशा सोचती थी। वह हमेशा अपने राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करती थी। उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कारण राज्य में कोई भी बड़ा विवाद या युद्ध नहीं हुआ था। लोग रानी से बेहद प्यार करते थे और उसकी शासन शक्ति को सराहते थे। लेकिन रानी के दिल में एक डर हमेशा रहता था। वह यह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी शक्तियों का गलत उपयोग करे या उसे किसी और के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। रानी का डर और उसका गहरा रहस्य किसी और से नहीं, उसके दिल के सबसे करीबी लोगों से भी छुपा था। केवल रानी की कुछ विश्वसनीय सेवक और मंत्री ही उसकी शक्ति के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। रानी ने हमेशा अपने रूपों को बदलने की शक्ति का उपयोग केवल अपनी सुरक्षा और राज्य की भलाई के लिए किया था। कभी भी अपनी निजी जिंदगी में इसका इस्तेमाल नहीं किया। रानी धूसर का मन बहुत ही नर्म और सच्चा था। वह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती थी और हमेशा अपने राज्यवासियों की भलाई के लिए काम करती थी। लेकिन उसकी यह रहस्यमय शक्ति उसे हमेशा अकेला महसूस कराती, क्योंकि वह किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बता सकती थी। रानी को लगता था कि अगर लोग उसकी शक्ति के बारे में जानेंगे, तो वे उसे केवल एक जादूगरनी या अजीब शक्ति वाली रानी के रूप में देखेंगे और उसकी असली पहचान खो जाएगी। इस तरह रानी धूसर अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के साथ साथ अपनी शक्तियों को छुपाए रखती थी, ये सोचकर कि एक दिन वह अपनी पहचान को सबके सामने लाएगी, लेकिन तब तक उसे अपनी शक्ति का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना होगा। रानी धूसर का राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध था। राज्य के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह न केवल एक योग्य शासक थी, बल्कि एक दयालु और समझदार महिला भी थी। रानी की बुद्धिमानी और शौर्य के कारण राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था। उसकी सुंदरता और साहस के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा वीरेंद्र ने रानी धूसर के बारे में सुना। राजा वीरेंद्र एक साहसी, समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था और वह हमेशा ऐसे को सम्मान देता था जो अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। जब उसने रानी धूसर के बारे में सुना, तो वह उसकी वीरता, साहस और सुंदरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। राजा वीरेंद्र ने निश्चय किया कि वह रानी से मिलने जाएगा और उसके साथ कुछ समय बिताए, ताकि वह खुद देख सके कि रानी कितनी अद्भुत और योग्य शासिका है। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को आदेश दिया और रानी के राज्य की ओर यात्रा शुरू की। वह जानता था कि रानी धूसर की महानता केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और नेतृत्व क्षमता में भी छुपी हुई थी। राजा वीरेंद्र के मन में रानी से मिलने का एक उद्देश्य था। वह न केवल रानी के साथ दोस्ती करना चाहता था, बल्कि उसकी शौर्य और बुद्धिमानी का सम्मान भी करना चाहता था। जब राजा वीरेंद्र रानी के महल पहुंचा, तो रानी ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। रानी धूसर का सौम्य व्यवहार और उसकी शाही गरिमा देखकर राजा वीरेंद्र बहुत प्रभावित हुआ। वह रानी से बात करने में सहज महसूस करने लगा और दोनों के बीच एक गहरी बातचीत शुरू हुई।
रानी ने राजा वीरेंद्र से अपने राज्य के बारे में बताया, उसकी चुनौतियों और उसकी सफलता के बारे में भी। राजा वीरेंद्र ने रानी की बातों को ध्यान से सुना और उसकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। रानी की सुंदरता और साहस ने राजा वीरेंद्र का दिल छू लिया। रानी धूसर न केवल शारीरिक रूप से सुंदर थी, बल्कि उसकी आत्मा भी बहुत सुंदर थी। उसकी दयालुता, समझदारी और न्यायप्रियता ने राजा वीरेंद्र को मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी की आंखों में एक गहरी समझ थी और उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो राजा को यह एहसास दिला रही थी कि वह एक असाधारण महिला से मिल रहा है। कुछ दिन रानी और राजा ने साथ में समय बिताया और राजा वीरेंद्र को महसूस हुआ कि रानी केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक अद्वितीय व्यक्तित्व की मालिक है। वह जानता था कि रानी से मिलने का यह अवसर उसे जीवन भर याद रहेगा। एक दिन जब वे दोनों महल के बगीचे में टहल रहे थे, राजा वीरेंद्र ने रानी से कहा, रानी धूसर, आपकी वीरता, सुंदरता और बुद्धिमानी ने मुझे गहरे रूप से प्रभावित किया है। आप न केवल एक महान शासक हैं, बल्कि एक प्रेरणा भी हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल राजा वीरेंद्र, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। राजा वीरेंद्र ने थोड़ा रुककर कहा, क्या आप मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहेंगी? क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? यह प्रस्ताव रानी के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन उसने राजा की बातों को ध्यान से सुना। राजा वीरेंद्र ने जो सम्मान और सच्चाई से यह प्रस्ताव रखा था, उससे रानी का दिल छू गया। रानी ने महसूस किया कि राजा वीरेंद्र न केवल एक योग्य शासक है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। राजा वीरेंद्र ने जो सम्मान और सच्चाई से यह प्रस्ताव रखा था, उससे रानी का दिल छू गया। रानी ने महसूस किया कि राजा वीरेंद्र न केवल एक योग्य शासक है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। रानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, राजा वीरेंद्र, मैं आपकी बातों को सम्मान देती हूँ। आपकी बातों से यह साफ है कि आप मेरे बारे में सच्चे दिल से सोचते हैं और मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगी। इस प्रकार रानी धूसर और राजा वीरेंद्र के बीच एक गहरी मित्रता और समझ विकसित हुई। रानी ने अपनी भावनाओं को समझते हुए राजा वीरेंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया। रानी धूसर और राजा वीरेंद्र की शादी के बाद रानी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए राजा के महल में रहने आई। महल की भव्यता और शाही ठाट बाट के बावजूद का दिल हमेशा साधारण और शांति की ओर खींचता था। उसने महल के विशाल कमरों और राजसी आभूषणों को अपने आत्मिक सुख के रूप में नहीं देखा। रानी का ध्यान हमेशा राज्य की भलाई और उसके लोगों की खुशी पर केंद्रित था। रानी ने राजा वीरेंद्र के साथ मिलकर राज्य की देखभाल करना शुरू किया। वह दिन रात राजा के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा करती और उसे अपने निर्णयों में मार्गदर्शन देती। रानी की बुद्धिमानी और दूरदृष्टि ने राजा के शासन को और भी मजबूत बना दिया। उसने राज्य के प्रत्येक नागरिक की भलाई के लिए योजनाएं बनाई ताकि हर व्यक्ति को उचित अधिकार मिल सके और राज्य में शांति बनी रहे। लेकिन रानी धूसर ने अपनी शक्तियों का कभी खुलासा नहीं किया। वह जानती थी कि अगर राजा को उसकी असली शक्ति के बारे में पता चलता, तो शायद वह उसे किसी और नजरिए से देखेगा। रानी चाहती थी कि राजा उसे केवल उसकी बुद्धिमानी, समझदारी और अच्छाई के कारण प्यार करे, न कि उसकी अद्भुत शक्तियों के कारण। राजा वीरेंद्र ने रानी को अपनी पत्नी के रूप में पूरी तरह से स्वीकार किया था। वह रानी के साथ समय बिताना पसंद करता था और उसकी सलाह पर ध्यान देता था। राजा का दिल रानी के लिए सच्चे प्यार से भरा था और वह उसे केवल उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए सम्मान देता था। रानी की आंतरिक शक्ति, उसकी शांति और उसकी समझदारी ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह रानी को केवल उसकी बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर की गहरी शक्ति और महानता के लिए भी प्यार करता था। रानी और राजा के बीच एक गहरा और सच्चा संबंध था। वे एक दूसरे की बातों को समझते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनकी जोड़ी राज्य के लोगों के लिए आदर्श बन गई थी। उनके आपसी सम्मान और स्नेह की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। रानी धूसर और राजा वीरेंद्र का प्रेम केवल एक दूसरे तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए भी समर्पित कर दिया।
रानी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। उसने शिक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और राजा वीरेंद्र के साथ मिलकर हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। उनके रिश्ते की सच्चाई और आपसी समझ ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और एक दूसरे के लिए सम्मान में निहित होता है। एक दिन राज्य में अचानक एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा ने रानी धूसर के राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि रानी धूसर एक महान शासिका है और उसकी वीरता और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित था। उसने रानी को चुनौती दी थी ताकि वह उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। राजा वीरेंद्र इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन रानी धूसर के मन में डर था कि अगर उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया तो राजा वीरेंद्र को उसकी असली पहचान का पता चल जाएगा। राजा वीरेंद्र ने रानी धूसर से कहा, हम इस संकट का सामना साथ मिलकर करेंगे। आपकी बुद्धिमानी और शक्ति से ही हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। रानी धूसर ने गहरी सांस ली और राजा वीरेंद्र के साथ मिलकर युद्ध की तैयारियों में जुट गई। वह जानती थी कि यह समय आ चुका था जब उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। रानी ने रात को महल के बगीचे में अकेले जाकर ध्यान लगाया और अपने अंदर की इच्छाधारी शक्ति को जागृत किया। धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगी और वह एक विशाल जंगली उच्छृंखल ड्रैगन के रूप में बदल गई। रानी ने अपने ड्रैगन रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उसकी जादुई शक्ति ने आक्रमणकारी सेना को हरा दिया और राज्य को संकट से उबार लिया। लेकिन जब राजा वीरेंद्र ने यह देखा कि उसकी प्यारी रानी असल में एक इच्छाधारी है, तो उसे गहरा आश्चर्य हुआ। वह पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने रानी की शक्ति की असलियत को समझा और रानी से कहा, रानी धूसर, आपने ये क्यों छुपा कर रखा था? मैं आपको आपकी असली शक्ति के कारण नहीं, बल्कि आत्मा की सुंदरता और आपकी दयालुता के कारण चाहता था। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा वीरेंद्र, मुझे यह डर था कि अगर आप मेरी शक्ति को जानेंगे तो आप मुझसे केवल मेरी शक्ति के कारण प्यार करेंगे, न कि मेरी अच्छाई के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी असली पहचान मुझे मेरे व्यक्तित्व से अधिक महत्व दे। राजा वीरेंद्र ने उसकी बातों को समझा और कहा, आपकी शक्ति आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है और मैं अब समझता हूं कि आपकी ये शक्ति हमारी सुरक्षा और राज्य की भलाई के लिए है। मैं आपकी शक्तियों को उसी रूप में स्वीकार करता हूं जैसा आप हैं। यह घटना रानी धूसर के लिए एक बड़े बदलाव का क्षण था। उसने महसूस किया कि सच्चे प्रेम में बाहरी रूप या शक्तियों से ज्यादा दिल की सच्चाई और समझदारी महत्वपूर्ण होती है। रानी धूसर ने अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा न्याय, शांति और राज्य की भलाई के लिए किया और राजा वीरेंद्र के साथ उनका संबंध और भी मजबूत हो गया। राज्य के लोग रानी की नई पहचान को स्वीकार करने लगे और रानी ने अपने रूप बदलने की शक्ति का इस्तेमाल राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए किया। राजा वीरेंद्र और रानी धूसर का शासन अब एक नए दिशा में था और राज्य में एक नई उज्ज्वलता का आगमन हुआ। रानी धूसर और राजा वीरेंद्र के प्रेम और शक्ति का मिला-जुला साम्राज्य अब राज्य की प्रजा के लिए आदर्श बन गया था और उनकी कहानियां आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। ये सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम कभी बाहरी रूपों से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई से होता है। रानी धूसर के शासनकाल में उनका राज्य समृद्ध, शांतिपूर्ण और खुशहाल था। उनके नेतृत्व में राज्य ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति भी की थी। रानी की बुद्धिमत्ता, उनकी दयालुता और प्रजा के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम उन्हें अद्वितीय बनाता था। लेकिन उनकी ये यात्रा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। यह कहानी उनके जीवन के उस अध्याय की है जिसने उनकी निस्वार्थता और साहस को अमर बना दिया। एक दिन रानी धूसर को उनके विश्वास पात्र मंत्री से चिरागपुरा की कहानी पता चली। चिरागपुर, जो कि पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों के बीच बसा था, अपनी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था।
अधिक चर्चा वहां के प्राचीन किले और उससे जुड़ी जादुई किंवदंतियों की होती थी। मंत्री ने रानी को बताया, चिरागपुर के किले में एक जादुई दीपक छिपा हुआ है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन वह दीपक केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका दिल सच्चा और निस्वार्थ हो। सैकड़ों वर्षों में कई राजाओं और वीर योद्धाओं ने उसे पाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। यह सुनकर रानी धूसर गहरी सोच में पड़ गई। हाल के महीनों में उनका राज्य कई समस्याओं से जूझ रहा था। बारिश न होने की वजह से फसलें खराब हो रही थी। राज्य की नदियां जो कभी जीवनदायिनी थीं, अब सूखने लगी थीं। लोग भूखमरी और बीमारी से पीड़ित थे। रानी धूसर ने महसूस किया कि ये जादुई दीपक शायद उनके राज्य को इन समस्याओं से निकालने का एकमात्र उपाय हो सकता है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। उसी रात रानी धूसर ने एक सपना देखा। सपने में एक वृद्ध महिला उनके सामने प्रकट हुई और बोली, रानी धूसर, चिरागपुर का जादुई दीपक ही तुम्हारे राज्य को बचा सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने निस्वार्थ प्रेम, साहस और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। याद रखना, यह दीपक केवल उसी को मिलेगा जो पूरी तरह से निस्वार्थ और सच्चे दिल का हो। सपने से जागने के बाद रानी ने अपने सबसे विश्वास पात्र योद्धा आर्यन को बुलाया। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए चिरागपुर के किले की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। अगली सुबह रानी धूसर और आर्यन ने चिरागपुर के किले की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। रास्ते में उन्हें घने जंगलों, तेज धार वाली नदियों और खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। यात्रा के पहले चरण में उन्हें एक घने और डरावने जंगल से गुजरना पड़ा। वहां जंगली जानवरों का खतरा था, लेकिन रानी ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना साहस और बुद्धिमत्ता से किया। जंगल के बाद उन्हें एक तेज धार वाली नदी पार करनी थी। पुल पुराना और कमजोर था। आर्यन ने डर जताया, लेकिन रानी ने उसे हिम्मत दिलाई। दोनों ने सावधानी से पुल पार किया। आगे का रास्ता कांटों और ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से भरा था। हर कदम पर दर्द और थकावट थी, लेकिन रानी का हौसला अडिग था। लंबी यात्रा के बाद वे किले के विशाल दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर अजीब प्रतीक बने हुए थे और ऊपर लिखा था, जो सच्चा है, जो निस्वार्थ है, वही इस द्वार को पार कर सकता है। आर्यन ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। रानी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उनकी प्रार्थना समाप्त हुई, दरवाजे पर अद्भुत प्रकाश फैल गया और वह धीरे धीरे खुल गया। किले के भीतर रानी धूसर और आर्यन को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक गहरी खाई ने उनका रास्ता रोका। खाई पार करने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। पास ही एक संकेत लिखा था, जो अपने दिल में विश्वास रखता है वही इसे पार कर सकता है। आर्यन ने खाई पार करने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन कोई सफल नहीं हुई। रानी ने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी डर के छलांग लगाई। उनकी सच्चाई और साहस ने उन्हें दूसरी ओर पहुंचा दिया। आर्यन ने भी उनका अनुसरण किया। आगे का रास्ता एक विशाल सर्प द्वारा अवरुद्ध था। सर्प की आंखों में गुस्से की चमक थी। आर्यन ने तलवार निकाल ली, लेकिन रानी ने उसे रोका। उन्होंने सर्प से कहा, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम केवल अपने राज्य को बचाने के लिए आए हैं। सर्प ने उनकी सच्चाई को पहचाना और उन्हें आगे जाने दिया। एक बड़े कक्ष में चारों ओर दर्पण ही दर्पण थे। हर दर्पण में उनके सबसे बड़े डर और कमजोरियों की झलक थी। रानी ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी देखी, अपनी प्रजा को असफल होते देखना। लेकिन उन्होंने अपने दिल से कहा, मैंने हमेशा उनकी भलाई के लिए काम किया है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देती रहूंगी। यह स्वीकार करने के बाद सभी दर्पण टूट गए और रास्ता साफ हो गया। आखिरकार रानी धूसर उस कक्ष में पहुंची जहां जादुई दीपक रखा था। वह एक साधारण मिट्टी का दीपक था, लेकिन उसके चारों ओर अद्भुत ऊर्जा का घेरा था। जैसे ही रानी ने दीपक को छुआ, एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, रानी धूसर, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और साहस ने तुम्हें इस दीपक का अधिकारी बनाया है। इस
उसे सही तरीके से उपयोग करो और अपने राज्य को समृद्ध बनाओ। रानी धूसर ने दीपक का उपयोग केवल अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए किया। उन्होंने इसे लोभ और स्वार्थ से बचाए रखा। उन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। नदियों में फिर से पानी बहने लगा। राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। रानी की निस्वार्थता और उनके साहस ने चिरागपुर को फिर से एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बना दिया।